लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एम्पलीट्यूड तक पढ़ाया, तो उसमें आपने जो मैंने आपको बता दिया कि आपने जो करना है उतने मैंने निशान लगा दिए सिंपल फीचर से। उसके बाद ये इसकी डेफिनेशन से ये करनी थी आपने। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड के लिहाज से हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का उन्होंने कहा है जी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो वो फाइंड आउट करें एट अ लोकेशन, जहाँ पे हमारे पास लोकेशन जो है वेयर जी इज इक्वल टू, जहाँ पे जी की वैल्यू जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब इस डाटा में हमारे पास गिवन क्या क्या वो हम लिख लेंगे। ये उन्होंने दी है हमारे पास 10 मीटर लॉन्ग जो है हमारे पास वो हमेशा लेंथ होती है हमारे पास, तो गिवन में हमारे पास लेंथ आ जाएगी 1.0 मीटर लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद जी की वैल्यू दी है, ये भी हमारे पास गिवन में आ जाएगी। अब हमने क्या करना, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी। अब हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। लेंथ के लिहाज से अगर हमने फाइंड आउट करना है, लेंथ अगर दी होगी तो फिर टाइम पीरियड का जो फार्मूला हम वो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g फार्मूला लगा लिया जो हमने सिंपल पेंडुलम के लिए पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज 2 एज इट इज़। पाई की वैल्यू हमने दो वैल्यूज़ पढ़ी हुई हैं, पाई की 22/7 और एक हमारे पास 3.14, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3.14 लगाएंगे क्योंकि ईजी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अंडर रूट में एल की वैल्यू लगाई, ऊपर नीचे जी की लगाई, दोनों का डिवाइड किया, जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट जो आएगा, अंडर रूट लेने से जो आंसर आएगा उसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। ये तो हो गया टाइम पीरियड। अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू 1 और टी। एफ एज इट इज़, 1 भी एज इट इज़, टी की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। ये 1.99 सेकंड हो गया, ठीक है। फिर इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है और ये इसलिए हमने इसको HZ लिख लिया। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशंस, वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम्स इन द एब्सेंस ऑफ माई फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस। हमारे पास है जी वाइब्रेटरी मोशन जो होती है आइडियल सिस्टम्स की इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन, किसी भी फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी में या रेजिस्टेंस या रुकावट की गैर मौजूदगी में, कॉन्टिन्यूस इंडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। हम रिस्टोरिंग फोर्स के नीचे काम कर लेते हैं। प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम, प्रैक्टिकली जो हमारे पास तमाम सिस्टम में द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब रिटार्ड्स कर दिया मोशन को यानी कि रोकते हैं, सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इंडेफिनेटली, तो इससे सिस्टम जब वो मूव नहीं कर पाते, ऑसिलेट नहीं कर पाते, वाइब्रेट नहीं कर पाते, द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी, मतलब फ्रिक्शन जो कम कर देती है मैकेनिकल एनर्जी को, किस चीज़ की, ऑफ द सिस्टम्स की, एज टाइम पास, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड, और उस मोशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। द डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ अ मोशन। जो डैम्पिंग है वो क्या करती है, कामयाबी के साथ उसके एम्पलीट्यूड को, किसी वाइब्रेटरी मोशन के एम्पलीट्यूड को कम करती जाती है। यहाँ तक हमारे पास ये आगे उन्होंने दूसरी एग्जांपल दी हुई है इसकी, तो हमने जस्ट यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन की यहाँ तक ये एग्जांपल करनी है। यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं। शॉक ऑब्जर्वर्स इन ऑटोमोबाइल्स और वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम मोशन, यानी कि शॉक ऑब्जर्वर्स जो होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, वो भी हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। डिफरेंट एग्जांपल हमने जस्ट एक एग्जांपल करनी है और उसके बाद हमारे पास ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन है। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम के अंदर जो ऑसिलेशंस होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, किसी भी रुकावट वाली जो फोर्स है उसकी मौजूदगी में आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन वाले टॉपिक में हमने ये डेफिनेशन करनी है और ये स्टार्ट से हमने जितना पढ़ा, ये स्टार्ट से लेके यहाँ तक जो हमने इसकी एग्जाम्पल की यहाँ तक, ये कंप्लीट टॉपिक हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन का। उसके बाद हमारे पास वेव मोशन। वेव मोशन क्या होती है जी, वेव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। वेव्स जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करती हैं। इट इज़ बिकॉज वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि वेव्स जो वो उनके अंदर एनर्जी होती है एंड इन्फॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, और इनके अंदर जो वो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ज़्यादा लंबे फासले तय करने की। वेव्स रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स। वेव्स को जो है किसी भी वाइब्रेटिंग सोर्स की ज़रूरत होती है। हियर वी डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ डिफरेंट वेव्स। यहाँ पे हम इसकी वजाहत करेंगे कि कैसे प्रोडक्शन होती है, प्रोपेगेशन होती है डिफरेंट वेव्स की विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट जो वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिहाज से। एक्टिविटी है हमारे पास, यानी कि एग्जाम्पल इसको हम कहेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल जब डिस्कस करनी है तो वो हम इसको फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इनटू टब ऑफ वाटर। आपने एक टब लेना है पानी का, उसके अंदर आपने अपनी पेंसिल जो है वो इस तरह से डिप करनी है एंड मूव इट अप एंड डाउन, और फिर उसको ऊपर नीचे इस तरह से मूव करना है।
द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स, तो इसमें जो डिस्टर्बेंस होगी वो इस रिपल्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स, जिनको हम वाटर वेव्स कहते हैं, ये वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, जो कि इस सोर्स है, ये पेंसिल हमारा सोर्स है, इससे अवे यानी कि दूर दूर मूव कर रही हैं। व्हेन द वेव रीचेज अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क, यहाँ पे हमने एक कॉर्क रखी हुई है पानी के अंदर, जब वेव्स जो हैं वो इस कॉर्क के पास पहुँचती हैं, फ्लोटिंग नियर द डिस्टर्बेंस, जो कि इसके इर्द गिर्द जो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, इट मूव्स अप एंड डाउन अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो कॉर्क जब ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देते हैं अपनी पोजीशन में। वाइल द वेव विल ट्रैवल आउटवर्ड, जबकि उसकी वेव्स जो हैं वो बाहर की तरफ ट्रैवल करती हैं। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क इज़ ज़ीरो, तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है कॉर्क का वो ज़ीरो हो जाएगा। द कॉर्क रिपीट इट्स वाइब्रेटिंग मोशन, कॉर्क जो अपनी वाइब्रेटिंग मोशन को जब रिपीट करती है, कॉर्क अपनी वाइब्रेटिंग मोशन को रिपीट करेगी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, अपने मेन पोजीशन पे। नेक्स्ट हमारे पास ये दूसरी एक एग्जांपल है कि आपने क्या करना है, एक स्टैंड के साथ आपने कोई भी स्पॉट ले लें, उसके साथ आपने एक रस्सी को बांधना है, उस रस्सी को पकड़ के आपने ऊपर नीचे मूव करना है, तो वो रस्सी में डिफरेंट इस तरह से मूवमेंट्स होंगी। तो ये जो हमारे पास ऊपर की तरफ ये जो ऐसे मूवमेंट होगी उसको हम क्रेस्ट बोलेंगे, और जो ऐसे नीचे की तरफ होगी वो ट्रफ होगा, उसको हम क्रेस्ट और ट्रफ कहेंगे। यहाँ पर दूसरी एग्जांपल है, हमने जस्ट एक एग्जांपल करनी है और वो ये वाली है, ठीक है। ये वेव मोशन की हम ये वाली एग्जांपल करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पेज पे फ्रॉम द अबव सिंपल एक्टिविटीज़, जो सिंपल एक्टिविटीज़ उन्होंने हमें वहाँ पे बताई हुई हैं, उनमें से वी कैन डिफाइन वेव एज, हम वेव को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये वेव की डेफिनेशन है यहाँ पे। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस, वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस होता है इन अ मीडियम, किसी भी चीज़ के अंदर, विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो कि उस मीडियम के पार्टिकल्स को क्या करता है, टू अंडरगो वाइब्रेटिंग मोशन अबाउट द मेन पोजीशन, को अपनी मेन पोजीशन पर मूव करें इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इनके मुख्तलिफ इक्वल टाइम के इंटरवल्स के साथ। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ वेव्स, यहाँ पास वेव्स की दो फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं। एक है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन है, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, ऐसी वेव्स जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत होती है अपने वर्कआउट के लिए, उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल है, एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल्स हैं जी, आर वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स और धागों के ऊपर, स्ट्रिंग्स के ऊपर जो भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो सारी मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हमारे पास वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एन मीडियम, ऐसी वेव्स जिनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती फॉर द प्रोपेगेशन, अपने मूव करने के लिए, वर्क के लिए, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। रेडियो वेव्स हैं, टेलीविजन वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है। यहाँ तक लर्न करना है, वेव वाला कंप्लीट टॉपिक, यहाँ से इसकी एग्जांपल हो जाएगी। और नेक्स्ट ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन और ये इसकी टाइप्स, यहाँ तक।